भारत के एक फैसले ने नेपाल की नींद उड़ा दी है। त्योहारों से पहले चीनी पर संकट गहराने लगा है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम बालेन शाह के सामने खड़ा होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा खाद्य संकट। क्या दशहरे त्योहार और छठ के बीच नेपाल में मिठास गायब हो सकती है और क्या भारत की एक पाबंदी ने नेपाल की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने खोल दिया है। आज की इस रिपोर्ट में खोलेंगे वो राज जिसने नेपाल में मचा दी है बेचैनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज बात उस फैसले की जिसने नेपाल के बाजारों में हलचल मचा दी है, व्यापारियों की चिंता को बढ़ा दिया है और बालेन शाह सरकार के सामने एक नया संकट भी खड़ा कर दिया है। भारत ने 30 सितंबर तक कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार का इस पर कहना है कि ये फैसला घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है, लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो सबसे बड़ा झटका है अब पड़ सकता है पड़ोसी देश नेपाल पर भी। नेपाल जो खाने पीने की कई जरूरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, अब चीनी संकट की आशंका से वो घिर गया है। और सबसे बड़ी बात, ये संकट ऐसे समय पर सामने आया जब नेपाल त्योहारों के सीजन में प्रवेश करने वाला है। दशहरे त्योहार और फिर छठ, यानी वो समय जब नेपाल में मिठाइयों की डिमांड अचानक से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। घर घर में पकवान बनते हैं, बाजारों में मिठाइयों की बिक्री बढ़ती है, लेकिन अब डर ये है कि अगर चीनी की सप्लाई रुक गई तो त्योहारों की जो मिठास है वो फीकी पड़ सकती है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से नेपाल को होने वाला चीनी निर्यात फिलहाल जो है वो रुक गया है और यही वजह है कि नेपाली बाजारों में घबराहट बढ़ रही है। लेकिन कहानी जो सिर्फ है वो चीनी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा डर, अल नीनो का खतरा। विशेषज्ञों का यहाँ पर यह कहना है कि आने वाले महीने में अल नीनो की वजह से सूखे जैसी स्थिति बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की खेती प्रभावित होगी, उत्पादन घटेगा और खाद्य संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। यानी एक तरफ भारत की पाबंदी, दूसरी तरफ सूखे का खतरा और इन दोनों के बीच फंसी है नेपाल की अर्थव्यवस्था। अब जरा ये भी यहाँ पर समझिए कि भारत का फैसला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। दुनिया के कई देशों की मिठास कहीं ना कहीं भारत की सप्लाई पर टिकी होती है और ऐसे में जब भारत निर्यात रोकता है तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर उसका दिखाई देता है। नेपाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी ने भी ये माना है कि भारत के फैसलों के सामने नेपाल की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि पहले चाय निर्यात के नए नियमों पर चर्चा चल रही थी और तभी चीनी पर प्रतिबंध लग गया। अब नेपाल सरकार विकल्प तलाशने की बात कर रही है। कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे देशों से चीनी मंगाई जाएगी, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है क्योंकि नेपाल के लिए भारत सबसे सस्ता और आसान बाजार है। दूसरे देशों से चीनी मंगाने का जो मतलब है उसमें ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कास्ट होती है और सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ता है। यानी अगर नेपाल दूसरे देशों से चीनी खरीदता है तो बाजार में चीनी महंगी हो सकती है और अगर महंगी हुई तो त्योहारों के समय आम लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत की व्यापार नीतियों का नेपाल पर सीधा असर पड़ता है। नेपाल भारत पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। अगर नेपाल ने अभी से खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर कदमों को नहीं उठाया तो भविष्य में और बड़े संकट सामने आ सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है। सितंबर 2023 में भी भारत ने नेपाल को चीनी निर्यात उसका उस समय रोक दिया था और उस समय जो है नेपाल को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए करीब 60,000 टन चीनी आयात करनी पड़ी थी। यानी इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बालेन शाह सरकार इस संकट से निपट पाएगी? क्या नेपाल समय रहते वैकल्पिक इंतजामों को कर पाएगा या फिर त्योहारों से पहले बाजारों में चीनी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? नेपाल में अब सिर्फ व्यापारियों की चिंता नहीं बढ़ी है बल्कि आम लोग भी इससे डरने लगे हैं कि कहीं आने वाले दिनों में जरूरी सामान महंगा ना हो जाए। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर नेपाल को यह एहसास करा दिया कि भारत पर अत्यधिक निर्भरता कितनी उसको भारी पड़ सकती है। भारत ने अपने घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया, लेकिन उसका असर अब सीमाओं के पार दिखाई दे रहा है। नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और बाजार तीनों पर इसका दबाव महसूस किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बालेन शाह सरकार इस चुनौती से अब कैसे निपटती है।
क्या नेपाल नए व्यापारिक रास्तों को तलाशेगी? क्या सरकार जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी देगी, या फिर आने वाले त्योहारों में चीनी नेपाल के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि भारत के एक फैसले ने नेपाल की चिंता को बढ़ा दिया है और आने वाले कुछ महीने बाली शाह सरकार के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि क्या नेपाल को भारत पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस बड़े संकट की असली कहानी जान सके। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।